नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बाकी है। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। आरजेडी कैंडिडेट अमरेंद्र सिंह को जुटाने के लिए बिहार कांग्रेस के बड़े नेता अब एक्टिव हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम के पीछे बीजेपी की रणनीति है। वहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की खबर से महागठबंधन की राह के रोड़े को कम कर दिया है। कांग्रेस की रणनीति असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए राह बना रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या एआईएमआईएम राजद को समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि हाल ही में हुए तेजस्वी के आवास पर मटन पार्टी में निमंत्रण के बाद भी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस न्योते को ठुकरा दिया। ये सब आपको हम बताएंगे अपनी आज की स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही बताएंगे कि क्या है कांग्रेस का तेलंगाना प्लान जो ओवैसी के लिए अब एक्टिव कर दिया गया है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राज्यसभा चुनाव में ओवैसी बने किंग मेकर। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को लेकर हो रही है। सवाल यही है कि क्या ओवैसी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन का समर्थन करेंगे या फिर वो अलग राह चुनेंगे। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये माना जा रहा है कि ओवैसी तेजस्वी यादव को समर्थन दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तेलंगाना की राजनीति को समझना जरूरी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ भी वहीं पर है। तेलंगाना में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और ओवैसी की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि वो जिस राज्य में रहते हैं वहां की सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जब 2023 से पहले तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार थी, तब भी ओवैसी और केसीआर के बीच संबंध ठीक थे। अब जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ गई तो ओवैसी का रुख भी उसी के हिसाब से बदल गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और ओवैसी के बीच भी कई बार अच्छी बातचीत और तालमेल देखने को मिला है। हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव का उदाहरण भी अक्सर दिया जाता है। उस चुनाव में ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया था। उस समय उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस का समर्थन करना जरूरी है। इससे ये मैसेज गया कि जब भाजपा के खिलाफ राजनीति की बात आती है तो ओवैसी कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि अब बिहार के राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी के नेता उनसे संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का तेलंगाना प्लान एक्टिव। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ओवैसी आने वाले समय के राजनीतिक हालात को देखकर अपने फैसले लेते रहते हैं। तेलंगाना में भाजपा धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने ओवैसी को कड़ी टक्कर दी थी। इससे ये साफ हो गया था कि भविष्य में मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर राज्य सरकार ने उनके अच्छे संबंध रहते हैं तो उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि वो राज्य सरकार से दूरी बनाने के बजाय संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी ओवैसी के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के जरिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ओवैसी के रुख में थोड़ी नरमी भी देखने को मिली है। 9 मार्च को उन्होंने बिहार एआईएमआईएम के प्रमुख अख्तरुल इमान को दिल्ली बुलाकर बातचीत भी की। उस बैठक में उन्होंने फिलहाल जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय इंतजार करने की सलाह दी है। यानी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।
इसी बीच खबर यह भी है कि 11 मार्च को तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमान को मिलने के लिए बुलाया है। अगर ये मुलाकात होती है तो संभव है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ओवैसी का समर्थन महागठबंधन को मिल जाता है तो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जीत लगभग तय मान ली जाएगी। इस पूरे मामले में बिहार की बदलती राजनीतिक स्थिति भी काफी अहम है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्षी दलों के लिए एक मजबूत मोर्चा बनाना जरूरी हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ मिली हुई है। वहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और उसी के आधार पर उनकी पार्टी ने सीटें जीती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली थी और 2025 के चुनाव में भी वही 5 सीटें उनके पास बनी हुई हैं। ये सीटें हैं बैसी, अमोर, कोचाधामन, बहादुरगंज और जोकीहाट। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का असर काफी ज्यादा है और यही वजह है कि AIMIM यहाँ मजबूत मानी जाती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आए थे और उन्होंने घुसपैठी के मुद्दों को उठाया था। इस बयान के बाद सीमांचल की राजनीति फिर से गर्म हो गई। ऐसे माहौल में ओवैसी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखे। अगर वो भाजपा के खिलाफ खड़े विपक्ष के साथ नहीं जाते तो उनके वोटर नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और राजनीतिक सच्चाई है कि ओवैसी ने पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी सेंध लगाई है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के चुनाव में लगभग 76% मुस्लिम वोट गठबंधन को मिले थे, लेकिन 2025 में यह आंकड़ा घटकर करीब 70% रह गया। इसका मतलब यह है कि कुछ मुस्लिम वोटर AIMIM की तरफ चले गए। AIMIM को करीब 9% मुस्लिम वोट मिले, जो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। इससे साफ है कि ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पहचान मजबूत की है। लेकिन अगर वो पूरी तरह अलग राजनीति करते हैं तो भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा होता है, तो उनके वोटर उनसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ये भी एक वजह है कि गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं ओवैसी। हालांकि उनके पास एक और विकल्प भी मौजूद है। राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होता, लेकिन विधायक चाहे तो वोटिंग से दूर रह सकते हैं। यानी वो ना तो NDA को वोट दे और ना ही महागठबंधन को। अगर AIMIM के विधायक वोटिंग से बाहर रहते हैं तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। ओवैसी का फैसला तय करेगा समीकरण। मान लीजिए AIMIM के 5 विधायक वोट नहीं डालते हैं तो कुल वोटों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में जीत के लिए जरूरी वोटों का आंकड़ा भी कम हो जाएगा और इसका फायदा सीधे तौर पर NDA को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही ज्यादा विधायक है। अगर वोटों की संख्या कम हुई तो NDA के लिए 5वीं सीट जीतना आसान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ NDA के सामने भी एक छोटी सी परेशानी अब खड़ी हो गई है। मोकामा के विधायक छोटे सरकार यानी अनंत सिंह इस समय जेल में है और कानून के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर उन्हें कोर्ट से वोट देने की अनुमति नहीं मिलती है तो NDA का एक वोट कम हो जाएगा। इससे भी चुनाव का गणित थोड़ा बदल सकता है। हालांकि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब कोर्ट ने जेल में बंद विधायक को वोट देने की अनुमति दी है। जम्मू कश्मीर के एक राज्यसभा चुनाव में अदालत ने एक विधायक को जेल से ही वोट देने की इजाजत दी थी। इसीलिए ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह के मामले में अदालत क्या फैसला करती है। कुल मिलाकर बिहार के इस राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है और इसी वजह से सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM इस समय इस चुनाव की सबसे अहम कड़ी बन गए हैं। कहा जाए तो किंग मेकर बने हुए हैं।
अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो तेजस्वी यादव की उम्मीदवार की जीत आसान हो सकती है, लेकिन अगर वो वोटिंग से दूर रहते हैं तो कोई और फैसला लेते हैं तो पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सबकी नजर आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तब ये साफ हो जाएगा कि ओवैसी ने किस तरफ जाना सही समझा और बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ा। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर पूरे देश की राजनीतिक जानकार भी काफी दिलचस्पी से इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप की इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ओवैसी तेजस्वी का साथ दे सकते हैं या वो खुद को वोटिंग से ही दूर कर लेंगे? ऐसे में एनडीए को फायदा मिल सकता है। तो आप अपने सोच विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।